हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित, जो बहुपद चैप्टर प्रश्नावली 2 से 2.2 से लाए हैं। तो आप लोग इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, ताकि आप लोग को जो हम क्वेश्चन बताएंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट भी आया है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। तो आपके क्वेश्चन में है एक का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। और क्वेश्चन बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले शून्यक निकलना है, उसके बाद उसका शून्य को और उसके बाद गुना को निकलना है, यानी गुना को मतलब होता है गुना निकलना है। तो निकालेंगे कैसे, तो प्रोसेस बाय प्रोसेस निकालेंगे। तो आप लोग इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो आपके क्वेश्चन में लिखा है 6x² - 3x - 7x। तो आप लोग देखिए, द्विघातीय बहुपद का मूल रूप होता है ax² + bx + c प्लस ax² + bx + c। तो देखिए ax², उसके बाद bx पहले होना चाहिए, तो हो गया लास्ट में। तो इसको पहले सजाएंगे क्रम में। तो सजाएंगे कैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे px, क्योंकि x सब में x है तो लिखेंगे px बराबर 6x² - 7x - 3। आपके क्वेश्चन में बोल रहा है शून्य का मतलब होता है जीरो के पहले बराबर करेंगे। तो जीरो के बराबर कैसे करेंगे, तो लिखेंगे चूँकि px बराबर 0, तो 6x² - 7x - 3 बराबर 0 कर देंगे। 0 करने के बाद जो फर्स्ट वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या रहेगा, इन दोनों का मल्टीपल यानी गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 का गुणनखंड यानी गुना निकालेंगे। तो 2 में 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूना 18। तो इसमें करना घटा के जो ना -7 पुराना है। तो -7 पुराएंगे कैसे, अगर 3 तिया 9, 9 में से अगर 2 जाएंगे, 9 में से अगर 2 जाएगा तो बच जाएगा 7। तो देखिए लिखेंगे 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। अगर 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, माइनस जिस संख्या में लगा है वो संख्या बड़ा रहेगा, तो इसमें माइनस लगा देंगे, पीछे माइनस लगा देंगे। तो लगा दिए, -7x पुर गया। तो अब लिखेंगे, अब इन दोनों संख्या में कॉमन निकालेंगे, इसमें और इसमें कॉमन निकालेंगे। तो देखते हैं इस कॉमन क्या होता है। तो कॉमन होता है वैसी संख्या जो दोनों में सेम हो, यानी दोनों तरफ बराबर हो, जो कॉमन कहलाता है। तो देखिए इसमें भी 6 है और इसमें भी 9 है और इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो करेंगे कैसे, अगर 3 से अगर 6 में भाग देंगे तो 2 बार में कट जाता है, और 9 में अगर 3 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाता है। तो यही हो गया कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या निकालेंगे, और 3 कॉमन निकालते हैं। 3 और x तो x है, तो x तो कॉमन है। तो लिखेंगे 2x, क्योंकि एगो x और x² है ना, तो एगो x बच गया, तो इसलिए लिखे हैं 2x। उसके बाद -3 तिया 9, उसके बाद प्लस 2x और -3 में आपको क्या कॉमन लग रहा है। तो 2x और -3 में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो कॉमन मिलता क्या है, तो कॉमन 1 मिल रहा है। तो कॉमन 1 लिख देंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह था तो प्लस और 1 लिख दिए, और इसमें और 2x - 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा बराबर 0 कर देंगे। तो लिखेंगे 2x - 3 और उसके बाद 3x, बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस, और 1 है तो 1 बराबर 0 कर देंगे। तो लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0, ये 0 आ गया। उसके बाद लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0, 0 बराबर कर दिए हैं। तो अब लिखेंगे 2x बराबर -3 जो है माइनस में है, और इस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा x बराबर 3/2। उसके बाद 3x + 1 जो है प्लस में है, अगर इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और x बराबर हो जाएगा -1/3। तो ये हो गया अल्फा का मान और ये हो गया बीटा का मान। तो अब निकालेंगे शून्य को। तो शून्य को निकालेंगे कैसे, तो इसका सूत्र होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। इसका सूत्र होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो आप लोग इसको कॉपी में याद कर लीजिए। और इसका दूसरा सूत्र होता है अल्फा इंटू गुणाकों का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो सबसे पहले लिखेंगे पुनः लिखने के बाद क्वेश्चन को उतारेंगे। तो px बराबर कितना दिया है, तो px बराबर दिया है 6x² - 7x - 3 बराबर 0। तो इसका मूल रूप होता है द्विघातीय बहुपद का मूल रूप होता है द्विघातीय बहुपद
द्विघातीय बहुपद का मूल रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप लोग देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा ना वो हो जाएगा ए का मान, तो ए बराबर हो जाएगा 6, और जो एक्स के साथ रहेगा वो भी हो जाएगा बी का मान, तो बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा 7, और जो सी यानी जो किसी के साथ नहीं रहेगा यानी जिसमें न तो एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा और न ही एक्स लिखा रहेगा वो हो जाएगा सी का मान, तो लिखेंगे सी बराबर हो जाएगा -3। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी फार्मूला है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो इसका सूत्र होता है, अब अल्फा प्लस बोल रहा है शून्य को, तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b/a, तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है 3/2, उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस, और बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान है -1/3। उसके बाद बराबर है तो बराबर कर देंगे, और उसके बाद बी का मान कितना है, तो बी का मान है -7, तो -7, और आपके फार्मूला में है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। माइनस लगाने के बाद उसके बाद ए का मान कितना है, तो ए का मान है 6, तो लिखेंगे 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 7/6। तो 3 और 2 का लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा 6 में अगर 2 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 9, और 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 9 में से 2 गया तो हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6। ये तो हो गया प्रूफ। उसके बाद अब निकालना है गुणा को, तो गुणा को कैसे निकालेंगे, तो अब इसका गुणा को होता है, इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान है 3/2, तो लिखेंगे 3/2, बीच में गुणा का चिन्ह है, ये जो डॉट रहता है ये हो जाता है गुना का चिन्ह, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान है 3/2, उसके बाद बीटा का मान है -1/3, तो -1/3, और c का मान कितना है, तो c का मान है -3, और a का मान कितना है, तो a का मान है -6। तो तीनों को अगर -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3 बटा में इसको और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -3/6 बराबर -3/6। आप इसको और इसको काट भी सकते हैं, तो लिख देंगे 3/6 बराबर 3/6। ये हो गया आप लोगों को प्रूव्ड। तो देखिए एक बार और समझ लीजिए, आपके क्वेश्चन में लिखा था 6x² - 3 - 7x, तो इसको हम क्रम के अनुसार लिखे हैं, द्विघातीय बहुपद के मूल रूप के अनुसार लिखे हैं। तो इसका सूत्र मूल रूप होता है ax² + bx + c। तो ax² और उसका जो होता है bx + c, तो px बराबर लिखे हैं 6x² - 7x - 3। तो आपके क्वेश्चन में बोल रहा है शून्य ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले लिखेंगे px बराबर 0, शून्य का मतलब होता है 0, तो 0 बराबर कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन को उतारे हैं 6x² - 7x - 3 बराबर 0, इसको और इसको गुना किए हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद आ जाता है 18, तो 18 का गुणनखंड निकाले हैं, तो 18 में अगर तो लिखें 18 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 9 9 × 18। तो इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है घटा के -7 लाना है, तो घटा के -7 लाएंगे कैसे, अगर 9 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा ना 7, इसलिए लिखे हैं 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। तो अब इसमें और इसमें कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन मिलता है 3x, तो 3x कॉमन मिलता है, और 6x² में 3x से भाग देंगे तो हो जाएगा 2x। उसके बाद x तो कॉमन ने ले लिए हैं, तो 3 से भाग देंगे तो 3 × 9, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं। उसके बाद प्लस का चिन्ह, अब इसमें और इसमें कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन क्या मिलता है, तो कॉमन मिलता है 1, तो 1 में अगर 2x से भाग देंगे तो 2 ही, अगर 2x में अगर 1 से भाग देंगे तो 2x ही होगा। उसके बाद -3 में अगर 1 से भाग देंगे तो -3 ही होगा, लिख दिए 0। अब इसको और इसको 2x - 3 बराबर 0, और ये जो संख्या कॉमन लिए रहते हैं इसको लिखने के बाद बीच में जो चिन्ह रहता है प्लस का, तो प्लस कर देते हैं। तो उसके बाद 1 है, 1 कॉमन लिए है तो इसको लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट में बंद कर देंगे। उसके बाद शून्य को निकाल रहे हैं 2x - 3 बराबर 0, तो 2x - 3 बराबर 0, तो 2x - 3 जो है माइनस में है, और इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए लिखे हैं x बराबर 3/2। ये हो गया अल्फा का मान। उसके बाद 3x + 1 बराबर 0, इसको लिखें 3x + 1 बराबर 0, तो 3x + 1 जो है प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए लिखें x बराबर -1/3। अब उसके बाद लिखेंगे पुनः
पुनः करने के बाद पी एक्स का मान पी एक्स का मान कितना है, तो पी एक्स का मान है 6x² माइनस 7x माइनस 3। उसके बाद ए का मान निकालेंगे, उसके बाद बी का मान निकालेंगे, उसके बाद सी का मान निकालेंगे। तो इसका सूत्र होता है शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो इसका सूत्र पे बैठा दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ भी 7/6 और यहाँ भी 7/6, इसलिए प्रूव्ड हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है, गुणाकों का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो उसके सूत्र में बैठा दिए हैं। दोनों तरफ अगर बराबर आ जाएगा तो मेरा प्रूफ जो किया है, सत्यापित जो किया है, समझेंगे कि मेरा सही है। तो इसलिए हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे प्रकार से समझ आए होंगे। तो चलिए हम आप लोगों के लिए अगले वीडियो में बहुत इससे भी ज़बरदस्त तरीके से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।